दोस्तों, बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन एवं आषाढ़ी पूर्णिमा का क्या संबंध है? दोस्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हमें बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन कैसे मनाना चाहिए एवं आषाढ़ी पूर्णिमा का बौद्ध धर्मियों के लिए इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों को आप लोगों को बताने वाले हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद जब यह निश्चय किया कि वे संसार के लोगों के दुख और कष्टों को दूर करने के लिए अपने ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करेंगे, जिससे कि लोगों को दुखों से मुक्ति मिल जाए और सुख प्राप्ति हो, इस तरह से उनका कल्याण हो। लेकिन दोस्तों, उनके सामने एक समस्या आई कि वे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले उपदेश किसको दें। उन्होंने अपनी इस समस्या का समाधान बहुत जल्द ही सोच समझकर निकाल लिया। दोस्तों, जो परिव्राजक भगवान बुद्ध की सेवा किया करते थे, उन सभी को भगवान बुद्ध अपने साथ में लेकर सारनाथ यानी कि उस समय के मृगदाय वन में आ गए। अब दोस्तों, होता क्या है कि भगवान बुद्ध की सेवा में रत इन परिव्राजकों की संख्या सिर्फ 5 ही थी। इसलिए भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले अपने उन्हीं 5 परिव्राजकों को अपने 5 उपदेश दिए। दोस्तों, यही 5 परिव्राजक भगवान बुद्ध से लोक कल्याण के लिए 5 उपदेश पाकर भगवान बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य बने। दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा लोक कल्याण के लिए पहली बार उपदेश देने की प्रक्रिया को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी कि भगवान के द्वारा पहली बार उनके धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए दिए गए उपदेशों के इस पवित्र कार्य को संपन्न करने की क्रिया को ही धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जब तथागत बुद्ध ने धम्म का पहली बार लोक कल्याण के लिए उद्गार किया, यानी कि शुरुआत की, यानी कि धम्म का उदय हुआ। दोस्तों, यह कार्य भगवान बुद्ध ने आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन संपन्न किया था। इसीलिए बौद्ध धर्मियों के लिए आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि दोस्तों, धम्म चक्र
पवत्तन और आषाढ़ी पूर्णिमा का बहुत गहरा संबंध है। अतः बौद्ध धर्मियों को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन का यह त्योहार बहुत ही सुंदर तरीके से मनाना चाहिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध के उन प्रथम 5 शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पंचशील एवं अष्टांगिक मार्ग एवं पारमिताएं इन सभी का पूरा ज्ञान ग्रहण किया। सब तरह की विपश्यना की। भगवान बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की और प्रथम 5 भिक्षु बने। तत्पश्चात उन्होंने लोक कल्याण के लिए जनसाधारण को भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया। दोस्तों, क्योंकि यह कार्य आषाढ़ पूर्णिमा से ही शुरू किया गया था, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा से ही भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों का वर्षावास का समय शुरू हो जाता है। दोस्तों, अब आइए समझते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार को बौद्ध धर्मी लोग कैसे मनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बौद्ध धर्मियों को एक स्थान चुन लेना है। यह स्थान गांव में या मोहल्ले में या नगर में कहीं पर भी चुन लें। बुद्ध विहार में भी धम्म चक्र प्रवर्तन का त्योहार मना सकते हैं या फिर किसी बाग बगीचे में भी मना सकते हैं। अब दोस्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार मनाने के लिए आप सबसे पहले अपने आसपास के निवासी लोगों को धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार के बारे में बताएं। विस्तार से उन्हें इसके बारे में अवगत कराएं। उन्हें भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में और धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार के बारे में बताएं। इस तरह से उनको अपने इस त्योहार में शामिल होने के लिए आग्रह करें, यानी कि उन्हें निमंत्रण दें। दोस्तों, लोगों को समझाने के लिए आपको ईमानदारी से संपत्ति की भूमिका निभानी होगी। दोस्तों, आप गांव या मोहल्ला या किसी नगर कहीं पर भी रह रहे हों, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को इकट्ठा करके बहुत ही अच्छे तरीके से धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार को मनाएं। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे भी तो होंगे जो घर पर ही इस त्योहार को मनाना चाहते होंगे। तो कोई बात नहीं, आप घर पर भी इस त्योहार को बहुत खुशी से मना सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने घर में बुद्ध भगवान की मूर्ति को पवित्र स्थान पर रखें और भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने पंचशील का ध्वज लगाएं। अपने घर के बाहरी एरिया में भी
पंचशील का एक बड़ा सा ध्वज लगाएं। अगर आपके पास पंचशील का ध्वज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पंचशील का रिबन ही लगा दें। अशोक चक्र हो तो उसे भी लगाएं। भगवान बुद्ध की मूर्ति के आसपास फूलों को सुंदर तरीके से सजाएं और प्रकाश के लिए मोमबत्ती को जलाकर अवश्य ही लगाएं। अपने पड़ोस के लोगों को धम्म चक्र प्रवर्तन आषाढ़ी पूर्णिमा के इस त्योहार के बारे में अवश्य बताएं और अपने घर बुलाएं। उन्हें भी अपने इस खुशी के मौके पर शामिल करें। सबके साथ मिलकर भगवान बुद्ध की वंदना करें, पंचशील प्रार्थना करें। सबके साथ सभी सुखी रहें ऐसी भावनाएं प्रकट करें। घर में पायस भोजन तैयार करें और सभी को पायस वितरित करके खिलाएं। बुद्ध धर्म में पायस भोजन का दान उत्तम माना गया है। अब दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है कि धम्म चक्र प्रवर्तन का यह त्योहार आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और बारिश का समय होता है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार पीपल का एक पौधा अवश्य ही लगाएं और इस पर बोधि रुख लिखी हुई नेम प्लेट भी अवश्य ही लगाएं। अपने घर के द्वार पर पीपल के पत्तों की तोरण तैयार करके भी घर के द्वार को सजाएं। घर में भी एक पॉट में पीपल के पत्ते सजाकर रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास पौधा लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप एक गमले में भी छोटा सा पीपल का पौधा लगा सकते हैं या फिर आर्टिफिशियल पीपल का पौधा भी खरीदकर गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पीपल का पौधा ही क्यों लगाने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, पीपल का पौधा बौद्ध धर्मी लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ही समबोधि प्राप्त हुई थी, यानी कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म में पीपल के पौधे या पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है और बौद्ध धर्मी लोग इस पौधे को अवश्य ही आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप घर के अलावा बुद्ध विहार, गार्डन वगैरह में आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार मना रहे हैं तो आप उस जगह को भी पहले बताए हुए तरीकों से अवश्य ही सजाएं। अगर आप आषाढ़ी पूर्णिमा यानी कि धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार बुद्ध विहार में मना रहे हैं तो बुद्ध विहार को भी पहले बताए हुए तरीकों से ही अच्छी तरह सजाएं। खूब सारे पीपल के पत्तों से बुद्ध विहार को सजा दें।
कुछ बच्चों को परिव्राजक के रूप में बुद्ध विहार में बिठाएं। भिक्षु लोगों को भी आमंत्रण देकर बुलाएं और इन परिव्राजक बच्चों को भिक्षु लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों से अवगत कराएं, अष्टांगिक मार्ग एवं पारमिताओं से भी अवगत कराएं। तत्पश्चात परिव्राजक बने हुए बच्चों को पायस का भोजन दान दें। भिक्षुओं को भी सभी उपासक एवं उपासिकाएं भोजन दान करें। उपासक एवं उपासिकाएं परिव्राजक बच्चों को पेन, कॉपी दान कर सकते हैं, जिससे कि वह उपदेशों को नोट कर सकें। उनको चॉकलेट, टॉफी, लड्डू, पायस का भोजन दान भी दान कर सकते हैं। जो भोजन आप आषाढ़ी पूर्णिमा को दान करें, ध्यान रखें कि भोजन निश्चित रूप से शाकाहारी ही होना चाहिए। पंचशील के रिबन एवं पट्टे पहने। अशोक चक्र भी अपने कपड़ों पर सजाएं। आपकी पोशाक भी श्वेत कलर की हो तो अच्छा है। दोस्तों, इस तरह से आप आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार के रूप में मना सकते हैं। अब दोस्तों आती है एक विशेष बात। आप बौद्ध धर्म की इस बात को बहुत ध्यान से सुने। आप आषाढ़ी पूर्णिमा को सिर्फ धम्म चक्र प्रवर्तन पूर्णिमा ही बोलें। कुछ लोग आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्मियों को आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बिल्कुल कभी भी नहीं कहना है, क्योंकि दोस्तों भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते समय कभी भी यह नहीं कहा था कि वे गुरु हैं और उनके शिष्य हैं। भगवान बुद्ध गुरु और शिष्य का संबंध नहीं मानते थे। तथागत बुद्ध का कहना था कि वे एक पात्र हैं और उनके शिष्य भी उनके पात्र हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य वही बन सकता है जिस पात्र में पात्रता हो, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता हो। और इसीलिए भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को पात्र कहते थे और अपने शिष्यों के बीच के संबंध को पात्रता कहते थे। दोस्तों, इसीलिए बौद्ध धर्म में आषाढ़ी पूर्णिमा को बौद्ध धर्मी लोग भूल करके भी गुरु पूर्णिमा नहीं कहते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के अनुसार आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बौद्ध धर्मियों का यह त्योहार, यानी कि बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार, असलियत में लोगों के कल्याण के लिए भगवान बुद्ध के उपदेशों के द्वारा, अष्टांगिक मार्ग एवं पारमिताओं के द्वारा ज्ञान बांटने का पवित्र त्योहार है, पर्व है। दोस्तों, अब जरा यह
समझते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा को धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार पर भगवान बुद्ध ने मृगदाय वन में अपने प्रथम 5 शिष्यों को जो 5 उपदेश दिए थे, वे उपदेश कौन कौन से हैं? दोस्तों, ये उपदेश 5 हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार उनका पहला उपदेश यह है कि इस धरती पर कोई आत्मा और परमात्मा बिल्कुल नहीं है और न ही स्वर्ग और नरक है। दोस्तों, भगवान बुद्ध का इस उपदेश से तात्पर्य यह है कि वे स्वयं भी आत्मा और परमात्मा में कोई विश्वास नहीं रखते थे और न ही स्वर्ग और नरक में उनका कोई विश्वास था। दूसरा उपदेश, सभी लोग हमेशा मैत्री के भाव से रहें। दोस्तों, इस मैत्री के भाव से भगवान बुद्ध का तात्पर्य था कि हर इंसान के मन में मैत्री का भाव मौजूद होना बहुत जरूरी है। तभी सभी लोग भाईचारे की भावना से मिलकर रह सकते हैं, आपस में एक दूसरे को सम्मान एवं सुख दे सकते हैं, एक दूसरे के दुखों को समझ सकते हैं। इसलिए हर इंसान के लिए मैत्री का भाव रखना बहुत जरूरी है। तीसरा उपदेश, दोस्तों, भगवान बुद्ध का यह तीसरा उपदेश यह है कि दुखों से पीड़ित लोग अपने दुखों को अवश्य ही जानें। दोस्तों, इस उपदेश के द्वारा भगवान बुद्ध ने हम लोगों को यह बताया है कि हर एक इंसान को अपने दुखों को भी जानना बहुत जरूरी है। अपने दुखों को समझेंगे तभी तो अपने दुखों को दूर कर सकेंगे। यानी कि दुखों को समझने के बाद ही उनको दूर करने के लिए उपाय ढूंढ सकेंगे। इसीलिए हर इंसान को अपने दुखों को जानना बहुत जरूरी है। चौथा उपदेश, अपने जीवन को हर इंसान मूल्य दे। दोस्तों, इस उपदेश के द्वारा भगवान बुद्ध ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की है कि हर इंसान को अपने जीवन को मूल्यवान समझना चाहिए, जीवन की अहमियत को समझना चाहिए। ऐसे ही अपने जीवन को फालतू में दुखों में डुबोकर बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन का मोल समझना चाहिए और अपने जीवन को अवश्य ही सर्वोपरि समझना चाहिए। पांचवा उपदेश, दोस्तों, पांचवें उपदेश के अंतर्गत भगवान बुद्ध ने कहा है
पंचशील के सभी सिद्धांतों को ग्रहण करें, जैसे कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के साथ अनाचार नहीं करना है। यानी कि सदाचार से अपने जीवन को जीना चाहिए और किसी भी तरह का व्यभिचार भी नहीं करना है, जैसे कि शराब पीना, मांस मज्जा खाना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, आषाढ़ी पूर्णिमा को भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार पर यही 5 उपदेश अपने प्रथम 5 पात्रों को दिए थे। इस पूर्णिमा के बाद भगवान बुद्ध एवं उनके इन 5 शिष्यों का वर्षावास का समय शुरू हो गया था, जिसमें उन्होंने धम्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया। सारनाथ के आसपास के इलाके में वर्षा के समय में भी घूम घूम कर भगवान बुद्ध के उपदेशों का प्रचार एवं प्रसार उनके शिष्यों ने बहुत तेजी से किया। परिणाम स्वरूप बहुत सारे परिव्राजक बने हुए लोगों ने भगवान बुद्ध से उपदेश ग्रहण किए, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग एवं पारमिताएं ग्रहण की, दीक्षा पाई और बहुत तेजी से धम्म का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों, धम्म चक्र प्रवर्तन से आशय है कि इसी दिन से भगवान बुद्ध ने धम्म के उपदेश देने शुरू किए थे और अपने शिष्य पात्र भिक्षु बनाने शुरू किए थे। क्योंकि यह कार्य आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन संपन्न किया गया था, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है एवं आषाढ़ी पूर्णिमा और बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार का भी बहुत गहरा संबंध है। दोस्तों, अब तो आप अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन बौद्ध धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार कैसे मनाना है। दोस्तों, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो जोरों शोरों से बहुत खुशियों के साथ इस त्योहार को अवश्य मनाएं और दिल से सबके लिए सुख के लिए शुभकामनाएं करें। क्योंकि दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह धम्म चक्र प्रवर्तन त्योहार हमारे अनमोल जीवन के लिए परम सुख का द्वार खोलता है। फ्रेंड्स, ए वेरी हैप्पी आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र प्रवर्तन फेस्टिवल टू ऑल बुद्धिस्ट। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।